यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज भूगोल का एक टॉपिक है घास का मैदान, जिससे क्वेश्चन आते हैं। हाल ही में पीसीएस का एग्जाम है, उसमें से एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी उसी में से दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो विश्व के घास के मैदान कहाँ हैं और किस कंडीशन में होते हैं, इसको समझा जाए। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक किताब आती है भूगोल की, आपके पास होना चाहिए, एटलस की। उस किताब से मैपिंग करके अपने आप को ज़्यादा इंडिकेट करके उसको पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कोई भी चीज़ हो, नदी हो, घास का मैदान हो या पर्वत हो, जो भी चीज़ें हो, उसको देख देख करके और उसके बाद खुद एक मैप खरीद करके उसको बनाने का प्रयास भी करिए। खैर, देखा जाए घास का मैदान के बारे में कुछ समझा जाए। जैसे ये हमारी पृथ्वी है और ये आपका रेखा है भूमध्य रेखा, जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा ये आपको पता होगा, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा 23.5 डिग्री पे होता है। कर्क रेखा है और ये है मकर रेखा। कर्क रेखा जो है भारत, चूंकि कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत किस गोलार्ध में है, चूंकि इसको भी थोड़ा जान लिया जाए। तो भारत जो है ये उत्तर है आपका और ये आपका पूरब है। तो ये दिशा हुआ ना, तो उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है। खैर, यहाँ चूंकि आज घास का मैदान है, ये 0 डिग्री इसको बना लिया जाए, ये 23.5 डिग्री पे है और ये 23.5 पे है। ये उत्तरी अक्षांश है और ये आपका दक्षिणी है, यानी ये उत्तर की तरफ और ये दक्षिण की तरफ। हम लोग को समझना है घास का मैदान। इधर सूर्य बना लीजिए, क्योंकि ये सूर्य तो इससे बड़ा होगा, लेकिन समझने के लिए ऐसे कर दे रहे हैं। ये आपका जो भूमध्य रेखा है, इस पर सूर्य का प्रकाश जो है आपका ज्यादा पड़ता है, सूर्य के सीधे लंबवत है। इसलिए यहाँ ऐसे जो ये पूरी लाइन है, इस पर आपका जो है ठंडा उंडा का मौसम ना के बराबर है, टेम्परेचर हाई रहता है। तो यहां से लेकर के ऊपर अगर आप भगिए तो 25 से 30 के बीच, यहाँ 25 डिग्री मान लीजिए, और यही चीज नीचे चले जाइए, 0 से नीचे 25, ये 23.5 हो रहा था, और ये मान लीजिए 25, यहाँ लिख दे रहे हैं 25। चूंकि ये मकर रेखा 23.5 है, ये समझ लिए होंगे, इसको इरेज कर दे रहे हैं ताकि साफ दिखे। देखिए, ये है आपका 0 और ये 23.5 बना दिया गया, चूंकि जानने के लिए कि कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। लेकिन हम लोग को जानना है घास का मैदान, तो मान लीजिए इसको हम बढ़ा दिए, 30 है ये, 25 से 30 के बीच। और यहां भी ऊपर भी चले जाइए तो 25 से 30 के बीच, ये उत्तर की तरफ और ये दक्षिण की तरफ, इन क्षेत्रों में घास के मैदान ज्यादा पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में घास के मैदान उत्तर ज्यादा पाए जाते हैं और इसके ऊपर भी मिलते हैं 45 तक। उधर थोड़ा घास का मैदान कम पाया जाता है, लेकिन उधर भी पाया जाता है। घास का मैदान पता होगा, नहीं भी पता है तो जानिए, दो प्रकार के होते हैं, उष्ण कटिबंधीय और एक शीतोष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय इधर का जो 30-30 हम लोग कह रहे हैं, ऊपर 30 और नीचे 30, इसको 0 माना गया है, भूमध्य रेखा यही है। तो ऊपर और नीचे 25-30 कहिए या 25-25 कहिए, ऊपर नीचे के भाग को उष्ण कटिबंधीय बोलेंगे। और इसी से ऊपर चले जाइए 45-45, मतलब इससे आगे बढ़ जाइए तो इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। यानी घास का मैदान वहां भी होगा, लेकिन इसकी तुलना में थोड़ा कम होगा। और ये तो आपका सीधे ध्रुव वाला क्षेत्र है, इसको अभी किनारे कर दीजिए। देखिए, एक चीज और थोड़ा देख लीजिए। ये नक्शा, चूंकि मेरा डायग्राम उतना बेहतर है नहीं, कोशिश किए हैं बनाने का। ये है आपका उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका है। इसको तत्काल बना पाना मेरे लिए संभव नहीं था ग्राफ को, ये ग्राफ करें फिगर को। और ये है उत्तरी अमेरिका, ये वाला चीज है, और ये है आपका दक्षिणी अमेरिका।
दक्षिणी अमेरिका। इसके बाद आपका ये है एशिया, यूरोप, एशिया और यूरोप, ये अफ्रीका है आपका। उसको एक बार देखिएगा, क्या बोलते हैं एटलस को। ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, कुल 7 महाद्वीप हैं। एक आपका अंटार्कटिका, वो इधर नीचे चला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, और ये आपका एशिया है जिसमें भारत भी है। इसी में ये यूरोप वाला क्षेत्र है, ये यूरोप वाला क्षेत्र है। देखिए ये वाला भाग जो है उत्तरी अमेरिका है, उत्तर की तरफ है तो उत्तरी अमेरिका है। और ये वाला भाग जो नीचे वाला भाग है ये आपका दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण की तरफ है, अफ्रीका है, ऊपर यूरोप, और उस साइड में ये दोनों मिले हुए हैं, ये दोनों मिले, इसीलिए स्टेपीज को यूरेशिया बोला जाता है कि कहाँ स्थित है। यूरेशिया माने होता है यूरोप और एशिया का मिश्रण। उधर चले जाइए आप डाउन्स, ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया का है, घास के मैदान, वो जो त्रिभुज की तरह बनाया है ये घास का मैदान है। तो बड़े बड़े होते हैं, सबसे बड़ा तो आपका सवाना वाला होता है क्षेत्र जो है ये। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें ये भारत है, ये भारत है, और यही हम लोग का, अभी इसको फिगर को हम खराब कर रहे हैं, ये है हम लोग का कर्क रेखा, ये है हम लोग का कर्क रेखा। आपको अभी देखें पीछे वाले ग्राफ में कि ये जो हम लोग फिगर बनाए थे, ये कर्क था, ये मकर था, और ये भूमध्य रेखा था। यानी जाहिर सी बात है थोड़ा नीचे जाएगा, ये वाली लाइन भूमध्य रेखा के लिए थोड़ा नीचे जाएगा। यानी अफ्रीका में क्या होगा, अफ्रीका वाला क्षेत्र, अफ्रीका एक ऐसा देश दिखाई दे रहा है आपको जो क्या हो रहा है, कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों में लगभग जा रहा है। ये थोड़ा फिगर जो है थोड़ा नीचे जाना चाहिए था। खैर ये चीज है। अब यहां एक चीज और है कि जब सूर्य का प्रकाश इस पे ज्यादा पड़ता है, भूमध्य रेखा पे ज्यादा पड़ता है, तो बारिश भी खूब होता है और टेम्परेचर भी निरंतर बना रहता है, जिससे क्या होता है बड़े बड़े घास के मैदान यहाँ निकल जाते हैं। सवाना वाले क्षेत्र में भी, वो तो मतलब सबसे फेमस है अफ्रीका का जो है, और सवाना, और उसमें घास के मैदान बड़े बड़े होते हैं, वृक्ष थोड़ा थोड़ा आपको कहीं कहीं दिखाई देगा, बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं, जिसमें गाँव में कहा जाता है वो गाँव। भारत की एक बात थोड़ा जान लीजिए, भारत का जो क्षेत्र है इसके साउथ में थोड़ा बहुत घास के मैदान देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह तो घास तो है ही, लेकिन वो जो घास का मैदान है वो उस प्रकार से नहीं है विश्व लेवल पे। एक चीज और है कि ये जो हम लोग का भूमध्य रेखा है, चूंकि आपको पता है कि विश्व में कर्क रेखा में भारत, कर्क रेखा ये जो भारत का है कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाता है, 8 राज्यों से। लेकिन हमको यहां जानना है जो भूमध्य रेखा, जो ये पूरी लाइन है बीच की रेखा, इसमें कुल 13 देश हैं, 13 देश से होकर जाता है। इससे एक आइडिया लगेगा कि इस क्षेत्र में जो देश हैं, इस क्षेत्र में जो देश हैं वहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, लोग देखने में वहां काले काले टाइप के होंगे, धूप ज्यादा, उनको विटामिन डी ज्यादा मिलेगा। खैर कौन कौन से 13 देश हैं यहां लिख दिए हैं, बोलते चले जा रहे हैं ताकि स्पष्ट हो जाए। किरीबातो, इंडोनेशिया, युगांडा, केन्या, केन्या से मैच होता है देखते ही होंगे, कांगो गणराज्य, कांगो, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबन, सोमालिया, मालदीव और सानो टोम और प्रिंसेप, कुल 13 हैं। कुछ घास के मैदान को पहले देख लिया जाए फिर समझा जाएगा। लानोज है आपका दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र में, लानोज। स्टेपीज है यूरोप, ये पीछे भी ग्राफ में बनाया गया था वो फिगर में, लेकिन यहाँ स्पष्ट कर दिए हैं ताकि समझ में आए। स्टेपीज है यूरोप में, पश्चिमी रूस और मध्य एशिया का क्षेत्र है, इसी को अभी बोल रहे थे स्टेपीज को कि जो यूरेशिया, यूरोप और एशिया मिल करके है। प्रेरीज है उत्तरी अमेरिका यानी ऊपर वाले भाग में, वेल्ड है अफ्रीका में जो नीचे महाद्वीप है, कैंपास है दक्षिण पूर्वी ब्राजील, पंपास है अर्जेंटीना, ब्राजील और उरुग्वे। कोई भी एक देश दे सकता है कभी कभी कि इसमें से किसमें शामिल है, तो एलिमिनेट करना पड़ता है। सेल्वास है अमेजन बेसिन में, सवाना मोस्ट इंपॉर्टेंट पूर्वी अफ्रीका में, इसमें केन्या है, तंजानिया और भी देश आएंगे। दूसरी चीज है, अब यहाँ पे आते हैं, जैसे उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान किसको बोलते हैं, फिर वही बात कि जो ऊपर जो है, ऊपर वाले भाग यानी 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर अगर आप 25 से 30 डिग्री चले जाएं
तो ये आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय, केवल ऊपर ही नहीं नीचे भी 25-30, ऊपर ही नहीं केवल नीचे भी, ये है 0, ऊपर से यहाँ 30, नीचे से 30, ये हो गया उष्णकटिबंधीय। उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय क्या होगा, इसके ऊपर चले जाइए 45 तक, तो थोड़ा सा घास का मैदान कम होता है लेकिन वहां भी होता है। उष्ण में कौन कौन सा होगा, सवाना है, लानोज है, कैंपास है, सेल्वास है। और शीतोष्ण में क्या है, प्रेरीज है, पंपास है, वेल्ड है, स्टेपीज है और डाउन्स है। एक चीज यहां फिर से जान लिया जाए, ये तो चीजें हैं, ये हम लोग का जो सूर्य है, और जब पृथ्वी के पास सीधे प्रकाश इसका पड़ रहा है, ये इसकी लाइटिंग है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे सीधे पड़ रहा है, तो ये जो रेखा है विषुवत कहिए या भूमध्य कहिए, इस पर क्या हो रहा है, सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे बारिश ज्यादा होगा। चूंकि गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो बारिश भी ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ घास के मैदान बड़े होते हैं। दूसरा, यहां से 30 और यहां से 30 वाले क्षेत्र में ज्यादा घास के मैदान देखे जाते हैं, उससे ऊपर भी हैं लेकिन कम है, उसकी तुलना में कम है, और हर जगह ये है वैसा ये जरूरी नहीं है। दूसरा है, आपको रट्टा मार लेना है कि कौन कौन से देश कहां पे हैं, कैसे किसमें कौन सा घास का मैदान है, एटलस से मिला मिलाकर उसको देखिएगा। एक चीज मोटा मोटी यहाँ ये भी जान लीजिए कि भारत जो हम लोग का ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे घास का मैदान जो है साउथ वाले एरिया में थोड़ा सा बहुत है, मैक्सिमम नहीं है। इसके अलावा जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ घास के मैदान ना के बराबर, मतलब ठंड वाले स्थान पे अगर आप जाएंगे तो घास के मैदान कहाँ को देखने मिलेंगे, एकदम बिल्कुल कम रहेंगे, ना के बराबर रहेंगे। और इस वाले क्षेत्र में क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। एक चीज और, ये जो हम लोग का भारत का है, पृथ्वी जो है आपके जो सूर्य के चारों ओर चक्कर जो लगा रही है, तो ये वाला क्षेत्र क्या है, कहीं भी जाए किसी भी पोजीशन में जाए, सूर्य का प्रकाश यहाँ बिल्कुल सीध लंबवत पड़ेगा ही पड़ेगा। और इस क्षेत्र में क्या होंगे, घास के मैदान आपको देखने को ज्यादा मिलेंगे। छोटा टॉपिक है, कोई बड़ा नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, विश्व लेवल के पीसीएस का एग्जाम हो, आरओ का एग्जाम हो, या कोई भी स्टेट लेवल का भी एग्जाम हो, विश्व के इतिहास में इसकी चर्चा जरूर होती है। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, ये मैचिंग करने के लिए दो साइड में दे देगा और आपको मिलाना होगा। ठीक है, इसको देख लीजिए आप और एटलस से मिला करके इसको बनाइए। ठीक है।